ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चलो अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम मिलके। हम इसकी जय जयकार गाएंगे। मिलके हम इसकी जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम सभी इस महान बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु की आशीष की याचना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण के समय उनका चेहरा उज्ज्वल हो गया, कपड़े उज्ज्वल हो गए, चेहरा चमकने लगा और उनके शिष्य, प्रिय शिष्य जिनको प्रभु यीशु मसीह उस रूपांतरण के समय प्रार्थना करने के लिए ले गए थे, पेतरुस, योहन और याकूब, ये तीनों के तीनों एक दिव्य दर्शन देखकर आश्चर्यचकित हुए और उनको अच्छा लगा। वहीं पर रहना, उस अनुभव में रहना उनको अच्छा लगा। इस रूपांतरण के द्वारा प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है कि हम प्रार्थना में प्रभु के सानिध्य में बैठते हुए, समय बिताते हुए अपना रूपांतरण हम करें, यानी कि हमारा जीवन को बदल डालें। यीशु के वचन के अनुरूप, यीशु के मूल्यों के अनुरूप, यीशु के सिद्धांतों के अनुरूप अपने जीवन को नया कर दें, बदल दें।
जिससे कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकें। आइए हम सभी इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। 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 शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, अंतर्यामी दया करो। मरियम नंदन दया करो, अंतर्यामी दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। पावन आत्मा दया करो, पालनहारा दया करो। पावन आत्मा दया करो, पालनहारा दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम, दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा तेरी
प्रशंसा तेरी पूजा, तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, पलक में मने पावन वेद, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाएं तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के समय धर्म पुरखों के साक्ष्य द्वारा विश्वास के रहस्यों को सुदृढ़ किया है और हमें अपने सच्चे पुत्र पुत्रियां बनाने की ओर संकेत दिया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हम तेरे सेवक सेविकाएं उसके संग तेरे उत्तराधिकारी बन सके। ऐसी कृपा करुणी हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थीं। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वायुवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राज्यत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषी उनकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का भी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं।
यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरा चरवा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरा चरवा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किससे से डरूं। तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे से डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। शांति का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे से डरूं। प्रभु की जय, प्रभु की जय गाएं। प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय गाएं। प्रभु की जय। धन्य है वे जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। प्रभु की जय, प्रभु की जय गाए। प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय गाए। प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गए। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल हो गए, उज्जवल होकर जगमगाने लगे। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। ये मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह से जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा जो विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ भी नहीं बोले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी महिमा हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय शिष्य योहन, याकूब और पेतरुस को लेकर प्रार्थना करने के लिए निकल पड़े। एक ऊंचे पहाड़ पर गए और वहाँ पर वो प्रार्थना में लीन रहे। उस दौरान प्रभु का रूपांतरण हो गया। उनका चेहरा चमकने लगा और उनका वस्त्र उज्ज्वल हो गया। और इतना ज़्यादा उज्ज्वल हो गया, इतना ज़्यादा उनका चेहरा चमकने लग गया। प्रभु के शिष्य उनके साथ जो थे थोड़ी सी नींद में ऊँघ रहे थे। इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, भयभीत होते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये क्या है। और उस दृश्य में उन्होंने मूसा और एलियस को, जो पुराने विधान के महान नबी, उन्होंने उनको देखा और वे बातचीत कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में और उसकी मृत्यु के बाद उनकी महिमा के बारे में बातचीत कर रहे थे। यानी कि इस रूपांतरण के दृश्य के माध्यम से प्रभु ने अपने शिष्यों को इस बात का एहसास दिलाया कि मृत्यु के बाद जब उनका पुनरुत्थान होगा, उसके बाद स्वर्ग राज्य में जो महिमा प्रकट होगी वो किस प्रकार की है, इस बात का एक झलक उनको देखने को मिला। जब उनको ये झलक देखने को मिला पेतरुस, याकूब और योहन को, उनको इतना अच्छा लगा। इसलिए पेतरुस बोल उठता है, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। यानी कि इस अनुभव में रहना कितना अच्छा है, इस प्रार्थनामय जगह पर रहना कितना अच्छा है। इस परिवर्तन जो हुआ, उस वक्त रूपांतरण हुआ और उसके बाद उनको कितना अच्छा लगा वहाँ पर रहने के लिए, इस बात का उद्घोषणा करते हैं पेतरुस, यहाँ रहना प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा है। लेकिन प्रभु उनको समझाते हैं, इस अनुभव को हासिल करने से पहले हम सबों को यहाँ से जाना होगा, नीचे उतरना होगा इस पहाड़ से, अपने अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। और उस जिम्मेदारी को निभाने के फलस्वरूप, अपने कर्तव्यों को करने के फलस्वरूप जिस प्रकार का जीवन हम व्यतीत करते हैं इस धरती पर, उसके बाद हमें इस प्रकार का आनंदमय, सुखमय, स्वर्गीय सुख हमें मिल सकता है। इसलिए प्रभु हमें बताते हैं इस वक्त हम चले जाएं, अपना कर्तव्य, अपने जीवन, अपने जिम्मेदारी को निभाएं भली भांति। उसके बाद हमें ऐसा एक जीवन, स्वर्ग राज्य में अनंत सुख का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, प्रेम का जीवन, भाईचारा का जीवन हम सबों को मिल सकेगा। इस बात का झलक प्रभु ने अपने शिष्यों के माध्यम से हम सबों को दी। इसलिए ज़रूरी है भाइयों बहनों, हम सभी प्रार्थना में लगातार जाएं प्रभु के पास। जिस प्रकार से प्रभु के शिष्य
प्रार्थना में गए, ऊंचे पहाड़ पर गए। ऊंचे पहाड़ यानी कि ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक, दुनियादारी से, दुनिया की बातों से, कामकाज से दूर रहते हुए ईश्वर के सानिध्य में समय बिताने का एक विशेष एक अवधि। और इसके लिए बाइबल हमें बताता है वो ऊंचे पहाड़ पर गए, ईश्वर के नज़दीक गए, एक रिट्रीट में गए, एक चुप्पी में वो गए। वहाँ पर उन्होंने जब समय बिताया प्रार्थना में, तब जाके इस प्रकार का अनुभव उनको हुआ, आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव उन्हें हुआ उस रूपांतरण के दौरान। इसलिए प्रभु आज के दिन में जब हम सभी इस पर्व को मनाते हैं, प्रभु हमें निमंत्रण देता है कि प्रार्थना के दौरान, प्रभु के वचनों के पढ़ने के दौरान, प्रभु के मूल्यों को, सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के दौरान हमारा जीवन का रूपांतरण होना चाहिए और हर दिन हमें नया हो जाना चाहिए। हमारा रूप प्रभु के रूप जैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव प्रभु के स्वभाव जैसा होना चाहिए, हमारा मनोभाव प्रभु के मनोभाव जैसा होना चाहिए। और ये हमारा लक्ष्य है इस धरती पर जीवन बिताते वक्त, प्रभु जैसे बनने के लिए, प्रभु जैसे मनोभाव धारण करने के लिए, प्रभु जैसा रूप धारण करने के लिए, प्रभु जैसे सोच विचार रखने के लिए, प्रभु जैसे कार्य करने के लिए, ये हम इस धरती पर, इस जीवन बिताते वक्त धरती पर इस रूपांतरण की ओर हम बढ़ रहे हैं, प्रभु जैसा बनने के लिए। और उसके लिए हमें प्रभु का वचन सुनना होगा, हर दिन प्रार्थना में समय बिताना होगा, और इस प्रकार से हमारा रूपांतरण होगा, हम नए बन जाएंगे, नई सृष्टि बन जाएंगे। जिस प्रकार से आज के पहले पाठ में हमने सुना, एक नई सृष्टि बनेंगे, स्वर्ग राज्य के हम सदस्य बनेंगे, और स्वर्ग राज्य में अनंत सुख हम भोगेंगे, और उसका झलक हमें आज के दिन में दिया गया है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, इस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए हम सभी जीवन बिताने का प्रयास करते रहें। आमीन। हम सभी खड़े हो जाएं, हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सबों का जीवन बदल जाए, प्रभु के मूल्यों के अनुसार, प्रभु के सिद्धांतों के अनुसार नया हो जाए, प्रभु का मनोभाव हम सबों को मिले। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है, जो अपने दुख में है, पीड़ा में, परेशानी में है, तकलीफ में, अलग अलग प्रकार के तनाव चिंताओं से ग्रसित हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की अपार कृपा, दया, दृष्टि उन सबों को मिले। प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में तरक्की करें, अपने बीमारियों से छुटकारा पाएं, स्वस्थ लाभ पाएं और इस प्रकार से प्रभु में वो आनंद मनाएं। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु प्रभु के मूल्यों से सिद्धांत दूर जा चुके हैं, उनका जीवन जो ईश्वर ने अपने अनुरूप बनाया था वो कुरूप हो गया है पाप के वजह से, पापमय संगति की वजह से, आदतों के वजह से, कार्यों के वजह से। उन सबों का जीवन प्रभु की अपार कृपा से, दया से उन सबों का जीवन बदल जाए, नया हो जाए, प्रभु यीशु का जीवन जैसे हो जाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुछ निवेदनों को हम लोगों ने आपके सम्मुख रखे हैं। बहुत सारे हमारे निवेदन, ज़रूरतें हैं जिनको आप स्वयं जानते हैं। हम सबों के इस पुकार को सुनते हुए हम सबों को उत्तर देने वाले प्रेमी पिता, हम सबों पर दया कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
से लाई तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे एकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं उसे पवित्र कर दे। जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है उसी के प्रभाव से हमारे सारे पाप कलंक मिटा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने हुए साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया, ताकि शिष्यगण क्रूस को अपमान का चिन्ह ना समझें। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के शीर्ष में प्रकट हुआ है वही इसके अंग अंग में चमक उठेगा। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां। तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां।
जी वंदन हो तेरा। हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी वंदन हो तेरा। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी प्रकार के बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, गाऊं बड़ाई मैं तेरी। प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, अन्न जल जीवन दाता हो तुम। प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, अन्न जल जीवन दाता हो तुम। प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, भूखों की रोटी हो तुम, प्यासों के प्रभु पानी हो तुम। भूखों की रोटी हो तुम, प्यासों के प्रभु पानी हो तुम। अन्न जल जीवन दाता हो तुम। प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी। प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है, यह हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनका महातेज तूने महिमामय रूपांतरण में प्रकट किया था। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना
देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु की संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा